आज के लिए में हम लोग देखेंगे कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम को किस तरीके से मल्टीसिम में अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह किसी भी एक सर्किट के ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको मल्टीसिम के अंदर हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्लेम क्या करता है कि आपके पास जहाँ कहीं भी मल्टीपल सोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हो किसी भी एक सर्किट के अंदर, तो उसका जो कंबाइन इफेक्ट है उन दोनों मल्टीपल या दो से ज़्यादा सोर्सेज का जो कंबाइन इफेक्ट है, दैट विल बी इक्वल टू कि अगर आपके पास एक सोर्स एग्जिस्ट कर रहा हो और उसकी वजह से जो करंट और वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहे हो आप उसमें ऐड अप कर दें, दूसरा सोर्स एग्जिस्ट कर रहा हो ओनली और उसकी वजह से जो करंट और वोल्टेजेस एग्जिस्ट कर रहे हो तो उनका सम अप करें तो हमारे पास ओरिजिनल के इक्वल आ जाएगा। इसको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे इसको मल्टीसिम के अंदर, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी कि जितने भी आपके पास सोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब के लिए आपने अलग अलग सर्किट इम्प्लीमेंट करना है। लाइक इस केस के अंदर एक तो आपके पास ओरिजिनल सर्किट है जहाँ से आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे कि I1 V1 I2 V2 और I3 और V3 वोल्टेजेस हैं क्या। तो फर्स्ट आपके पास ओरिजिनल सर्किट का इम्प्लीमेंट होना भी ज़रूरी है। तो वो ये आपके पास इम्प्लीमेंट मैंने कर दिया। R1 के क्रॉस जो मैंने रेजिस्टेंस सेट की है वो 900 ओम है, R3 की रखी है 400 ओम और R2 की रखी है 2.2 किलो ओम। वोल्टेज 1 जो सोर्स 1 है वो मेरे पास 10 वोल्ट्स है और सोर्स 2 जो है मेरे पास वो 12 वोल्ट्स है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपके पास वैल्यूज़ डिफरेंट किस्म की, फ़िलहाल मैं करंट पर फोकस कर रहा हूँ। करंट की डायरेक्शन को अगेन ध्यान में रखना आप लोगों ने। जो मेरे पास करंट I1 कैलकुलेट होने जा रहा है और आपके पास 6.85 है। जो मेरे पास I2 फाइंड आउट होने जा रहा है दैट इज़ इक्वल टू -3.60। और जब आप इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन लोगे, चूँकि इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज एग्जिस्ट कर रही है मैनुअल में, अगर आप देखें तो I3 की वैल्यू आपके पास इस साइन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3.6। और आपके पास जो थर्ड करंट था जो I3 है आपके पास 10.2 मिली एम्पेयर है। बेसिकली ये सम अप है I1 एंड I2 का। सेम इस तरीके से आप लोग वोल्टेजेस भी फाइंड करोगे। R1 के क्रॉस वोल्टेज कितना है, R2 के क्रॉस कितना है और R3 के क्रॉस कितना है। वोल्टेजेस फाइंड करने के लिए आपको कंसेप्चुअली बहुत अच्छा और स्ट्रांगली पता होना चाहिए कि ये जो हमने प्रोब्स अप्लाई किए हैं ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती हैं। तो इसलिए अगर आप देखो तो यहाँ पर भी 4.7 लिखा आ रहा है और यहाँ पर भी 4.7 लिखा आ रहा है। इट मीन्स कि इस प्रोब 1 को विद रिस्पेक्ट टू अगर हम ग्राउंड देखें और प्रोब 2 को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें, सेम प्रोब 3 को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें, तो ये तीनों बेसिकली सिंगल नोड हैं, इन सब का वोल्टेजेस सेम होंगे। तो अपने V1 V2 और V3 फाइंड करने के लिए आपको इनके अक्रॉस मल्टीमीटर अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि आप लोग इनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप देख सकें। सो V1 की वैल्यू क्या होगी वो हमारे पास ये मल्टीमीटर नंबर 1 बताएगा। V2 की वैल्यू क्या होगी वो हमें ये मल्टीमीटर जो 2 हम कनेक्ट करने जा रहे हैं R2 के पैरेलल के अंदर ये बताएगा कि हमारे पास V2 की वैल्यू क्या है। एंड फाइनली V3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करने में आसानी रहे, नेगेटिव टर्मिनल इधर एंड पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर। तो अब हमारे पास V1 के वैल्यू आ रही है 5.9, V2 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो -7.9। सॉरी मैंने इसकी टर्मिनल कनेक्ट कर दिए हैं। अब मैंने टर्मिनल वापस ठीक कनेक्ट कर दिए हैं। पॉजिटिव टर्मिनल मैंने पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ 7.9। और फाइनली जो हमारे पास तीसरा V3 के क्रॉस वोल्टेज सोर्स मल्टीमीटर है उस पर वोल्टेज आ रहा है 4.075। सो ये हमारे पास I1 I2 I3 V1 V2 और V3 ये हमारे पास 6 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। आपने इस सब वैल्यूज़ को सेव कर लेना है। अब हम सेकंड काम ये करते हैं। टोटल 3 स्टेप में हमारा काम होगा बेसिकली। सेकंड स्टेप हम ये करने जा रहे हैं कि हम इसी सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसमें अब एक सोर्स हम इसमें से रिमूव कर देंगे। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा नीट कर दूँ ताकि ये आराम से जगह हमें दे दे ताकि हम इसको और सर्किट भी इम्प्लीमेंट कर लें। सो मैं इसी सर्किट को कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V करने लगा हूँ ताकि हमारे पास ये पूरा का पूरा रेप्लिका तैयार हो जाए। इसमें से सिर्फ हमने ये करना है कि मैं फ़र्स्ट केस के अंदर इसमें से इस V1 को रिमूव करने जा रहा हूँ। सो V1 को जगह रिमूव कर देंगे तो इसकी जगह पर हम लोग जो सर्किट इम्प्लीमेंट करना आपने वही सर्किट आपको गिवन है। जब V1 हमने रिमूव किया तो हम लोगों ने 1
1 और 4 को हमने शॉर्ट कर देना है। सो 1 और 4 को शॉर्ट करने के लिए इस मल्टीमीटर को हम रिमूव करेंगे एक साइड से, और इसको हम घुमा के यहाँ पे ला के कनेक्ट कर देंगे, और इस मल्टीमीटर को आप दोबारा कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, और इसे अब हम प्ले कर देंगे। सो अब हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ रही होगी हम प्ले करके देख लेते हैं। तो ये करंट हमारे पास अब 1.49, जब हमारे पास I3 है वो 3.35, और I2 जो है माइनस वो 4 है। और अब हमारे पास V1 की जो वैल्यू आ रही है वो -1.3 आ रही है, V3 की वैल्यू 1.3 आ रही है, और ये हमारे पास V2 था, इसकी वैल्यू 10.68 आ रही है। सो आपने ये रीडिंग नोट कर लेनी है। अब फाइनली इसके बाद आप लोगों ने एक काम और करना है, एंड देन हम इसकी इक्वेशंस की तरफ जाएंगे, और वो टास्क है कि अब हम लोगों ने जगह ओके हम इसको नीचे इम्प्लीमेंट बना लेते हैं। मैं जस्ट इसी को कॉपी करने जा रहा हूँ, Ctrl+C and V। ओके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम इसको, और अब हम लोगों ने ये वाला सोर्स रिमूव करना है, और इसको हम लोगों ने शॉर्ट कर देना है। सो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सोर्स 1 एग्जिस्ट कर रहा है, और अब हमने इसके क्रॉस भी रीडिंग्स ले लेनी है कि हमारे पास I1, ये I3 है, ये I2, एंड देन ये V1, ये V3 और ये V2 क्या एग्जिस्ट कर रहा है। सो जस्ट हम कोई एक वैल्यू देख लेते हैं वोल्टेज की, और एक वैल्यू फिर हम देख लेते हैं करंट की। रिमेनिंग फिर आप इक्वेशन आप खुद बनाएंगे। तो आप देखो कि अगर आपके पास V1 की जो ओरिजिनल वैल्यू है, V1 आपके पास 5.9 कैलकुलेट हुआ है। जो ओरिजिनल सर्किट है उसमें हमारे पास 5.9 कैलकुलेट हुआ है। देन हमारे पास सर्किट नंबर जो 2 है उसके अंदर जो वैल्यू है वो है हमारे पास -1.342, और जो हमारे पास थर्ड सर्किट है उसमें वैल्यू हमारे पास आ रही है 7.26। ठीक है, मैं बाकी सारे क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें जो सिर्फ कंसर्न है उनके वैल्यूज़ आएँ, ताकि हमें पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। दिस वोल्टेज शुड इक्वल टू दिस प्लस दिस वन। सो हम इनको करके देख लेते हैं, कैलकुलेट करके, कि हमारे पास 7.267 माइनस 1.342 शुड इक्वल टू 5.925, जो कि हमारे पास ओरिजिनल सर्किट में एग्जिस्ट कर रही थी। अब सेम इसी तरीके से हम करंट के लिए करते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ, और करंट के लिए हम क्या करेंगे, आपने देखना है कि करंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 6.85, यहाँ पे करंट एग्जिस्ट कर रहा है 1.49, और यहाँ पे जो करंट एग्जिस्ट कर रहा है थर्ड सिनेरियो के अंदर वो है 8.07। तो आपने इस करंट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का सम अप कर देंगे, और इस कैलकुलेटर के अंदर हम लोग करते क्या हैं कि -1.49 सॉरी 1.49 माइनस 8.07, सो ये इक्वल आपके पास 6.85 के। मैंने बेसिकली इसमें से माइनस कर दिया। आप दोनों का सम करेंगे तो 8.07 में ऐड कर देंगे -1.49, तो फिर आपके पास आंसर 6.85 आ जाएगा, जो कि ओरिजिनल करंट के इक्वल होगा। दैट विल बी I1। सो आप लोगों ने इस तरीके से I2 के लिए करना, I3 के लिए करना है। आप इक्वेशन सारी की सारी यहाँ सर्किट के अंदर मैनुअल के अंदर गिवन है कि आपने I1 कैसे फाइंड आउट करना है, I2 कैसे फाइंड करना है, I3 कैसे फाइंड करना है, देन V1 कैसे फाइंड करना है, V2 V12 कैसे फाइंड करना है, V24 एंड देन V32। अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए तो सिर्फ और सिर्फ इस एक पॉइंट पे हो गए कि ये I1 प्राइम माइनस I1 डबल प्राइम क्या है। सिंगल प्राइम का मतलब ये क्या, जब जिस टाइम एक सोर्स कोई एक मिसिंग था, और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि I1 प्राइम कब था, जब V1 एग्जिस्ट कर रहा था, एंड जब आपके पास V2 एग्जिस्ट कर रहा था तो उस टाइम जो करंट था दैट वाज I1 डबल प्राइम। सो I1 प्राइम और I1 डबल प्राइम आपको समझ आ जाएगा।
जो नेगेटिव साइन बीच में लगा हुआ है, नेगेटिव साइन आपने सिर्फ और सिर्फ उस केस में लगाना है जब जिस टाइम आप यहाँ पर इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ कंसिडर ना करें। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आप कंसिडर कर रहे हो तो आपने डायरेक्ट प्लस ही लगाना है, आपको माइनस की ज़रूरत नहीं है। बट कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो टोटल करंट है उसकी डायरेक्शन देखें आप, तो ये क्लॉकवाइज है, I1 इज़ क्लॉकवाइज। और अगर आप इन दो करंट्स की वैल्यू की डायरेक्शन देखें, सो I1 प्राइम इज़ आल्सो क्लॉकवाइज, सो ये पॉजिटिव ही होगा। बट I1 डबल प्राइम इज़ एंटी क्लॉकवाइज, सो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी नेगेटिव। आप यूँ समझ के अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर तो इक्वेशन कंप्लीट गिवन है, और अगर आप यूँ नहीं करना चाहते तो फिर आप सारे क्लॉकवाइज फाइंड आउट कर लें, जिस तरह हम लोगों ने इस सिमुलेशन में किए। सारे के सारे क्लॉकवाइज हैं, हमारी प्रोब की डायरेक्शंस बता रही हैं ग्रीन कलर की कि सब क्लॉकवाइज हैं, एंड हम लोगों ने उनको फिर डायरेक्टली सम अप कर दिया, तो हमारे पास ओरिजिनल वोल्टेज के ओरिजिनल करंट की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। आपके पास जो नेक्स्ट गिवन टास्क है वो यहाँ पर इक्वेशन से आपने सारी कंप्लीट करनी है, वेरिफिकेशन करनी है कि वाकई वैल्यूज़ कंप्लीट सही आ रही हैं। आगे पास एक्सरसाइजेज हैं। एक टास्क 1 के अंदर आपके पास 6 वोल्ट का सोर्स है जो वोल्टेज सोर्स है, और 2 मिली एम्पेयर का आपके पास करंट सोर्स है। इन दोनों के लिए आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास टोटल सर्किट जो बनेंगे मल्टीसिम के अंदर वो 3 सर्किट बनेंगे। देन नेक्स्ट टास्क के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर भी आपके पास 2 सर्किट सोर्सेज हैं, एक आपके पास 12 वोल्ट का सोर्स है और एक 6 मिली एम्पेयर का आपके पास सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देन फाइनली जो टास्क नंबर 4 है, इसमें आपके पास 2 वोल्टेज सोर्स हैं। ये भी बहुत सिंपल है। जो जस्ट आपके लिए जो एक नई चीज़ होगी या लंबा मेथड होगा वो आपके पास ये 3 सोर्स वाला है। आपने इस 3 सोर्स वाले को देखना है एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा इसमें और भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आपको आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह चीज़ों को कनेक्ट करना है और किस तरह अननोन करंट्स और वोल्टेजेस को फाइंड करना है। अच्छा, अगर आपको अननोन करंट वोल्टेज गिवन नहीं है, स्पेशली टास्क 3 को अगर देखें जो सामने खुला हुआ हमारे, तो फिर आप लोगों ने खुद आइडेंटिफाई कर लेना है हर ब्रांच के लिए करंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। लेट्स से इस सिनेरियो के अंदर मैं कहता हूँ कि I1 मेरे पास इस डायरेक्शन में, I2 मेरा इस डायरेक्शन में अपवर्ड, I3 मेरा अवे फ्रॉम द नोड है। सो 1 2 3 3 करंट ये हो गए। देन हम इस नोड के ऊपर आ जाएँ। इस नोड के ऊपर ये करंट आ रहा है, एक ये करंट आ रहा है और एक ये करंट आ रहा है। आप 3 करंट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं एंड सो ऑन। वोल्टेजेस तो आके ऐसे एज इट इज़ ही होंगे। एक सोर्स ही है तो इसको V1 बोल दें, इसको V2, इसको V3, इसको V4 एंड देन इसको V5 बोल दें। आपने V0 बेसिकली फाइंड नहीं करना, आपने V1 V2 V3 V4 और V5 कैलकुलेट करने हैं। देन इनके प्राइम्स कैलकुलेट करने हैं। देन आपने सिंगल प्राइम, इस केस के अंदर V सिंगल प्राइम, V1 V2 1 से डबल प्राइम एंड देन V3 ट्रिपल प्राइम भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि इस केस में आपके पास 3 सोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपने एक वक्त में एक का इम्पैक्ट देखना है एंड इन दी एंड आपने सबका सम अप कर देना है। आई होप कि ये आपको टास्क समझ आ गए होंगे। हर टास्क के लिए आप लोगों ने इसी तरीके से टेबल बनाने या इक्वेशन लिखनी है, जिस तरह की इक्वेशन आपको टॉप पे गिवन थी। ये इक्वेशन आपके पास जिस तरह की गिवन थी वेरिफिकेशन के हवाले से, सॉरी ये भी नहीं बल्कि ये इक्वेशंस, ऑल तो मेरे नहीं ख्याल इसमें कुछ चीज़ मुश्किल होगी आपके लिए। एक लाइन ये है वो करंट्स के लिए और एक लाइन ये है वोल्टेजेस के लिए। ये वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू।